भाइयों, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। क्यों याद आई ना बॉबी की? है बॉब्जी की तो याद आनी आनी थी। मतलब अगर कोई मुझे कहता ना ये मैच जीत जाते, अगर अभी अहमद दानियाल अगर वो छक्का लगा देता, कैच ना होता, अगर हम जीते, तो कोई मुझे ये कहता ना कि यार यंगस्टर्स ने ये कर दिया, यंगस्टर्स ने ये कर दिया, अब बोल चूपड़ सुन। यार यंगस्टर्स ने किया, लेकिन गलत किया, अपने साथ नहीं हमारे साथ। क्योंकि हम लोग तो पागल हैं, हम लोग तो यार सारा कुछ काम शाम छोड़ के देखने आ रहे थे कि भाई अब हम देखेंगे जी, इंटेंट देखेंगे। और इनकी जो इंटेंट वाली क्रिकेट है, मैं आगा साहब से भी पूछूंगा कि भाईजान ना तुसी की खेडे है। सही बात है। और ये जो अभी हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया ना, इसका साफ का साफ क्रेडिट जाता है फहीम अशरफ को, कि जहां तक हम आगे, वरना हम तो यार इंडिया वाला रिकॉर्ड वो हम अपने नाम करने वाले थे। 36 से पहले हम कहीं आउट होने वाले थे कि तकरीबन 30 पे 6 आउट थे, 15 पे 5 थे, 30 पे 6 आउट हो गए। और आगा साहब ने जो इनिंग खेली है, मतलब आप एंकर करने गए हो, आपने तो एंकर को ही मार दिया, एंकर को ही दफना दिया। ये तो अजीब चीज नहीं होगी? और सबसे बड़ी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि यार जो खुशदिल शाह है, मतलब हमने खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को इस परफॉर्मेंस की बेस पर टीम में लेकर आए थे कि यार बीबीएल में उन्होंने छक्के चक्के लगाए हैं, पेला पेली की है। वो तो खुशदिल शाह हमारा ही पेला पेली करवा के जा रहा है। और दूसरी तरफ नवाज की बात की जाए, यार तू केड़ा मैच विनर है? तू मैच विनर नहीं, तू तो मैच विनर का अजाब है। आज आप देखो, आपको शदाब, अच्छा एक बात है, शदाब की कमी महसूस नहीं होने दी नवाज ने। सही बात है, नवाज शदाब की रिप्लेसमेंट में आया हुआ ना, है ना, आया हुआ है ना, तो वही उसने परफॉर्मेंस दी, वहां पर आया यार, तंजीर हसन की गेंद फड़ के लै गई उन्होंने। ये अजीब ही चीज़ थी। और हसन नवाज की मैं बात करूं तो सिर्फ हसन नवाज और सलमान मिर्ज़ा कह सकते हो एक्सपीरियंस वाइज सबसे कम है। बाकी जो यंगस्टर की जो टीम हमने बनाई हुई है ना, इन यंगस्टर्स के अंदर हारिस ने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, 22 का खेला हुआ है, 23 का खेला हुआ है, एशिया कप खेला हुआ है, सलमान अली आगा टेस्ट खेला हुआ, वनडे खेला हुआ है, साइम अयूब, एने चांस किसी ने नहीं मिले उन्हें जितने साइम को मिले T20 के अंदर। साइम को ना मेंटली कोई तवाज़ुन उसका खराब हुआ है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आती कि मैं T20 के अंदर करूं क्या। वनडे के अंदर उसने परफॉर्मेंस करके दिखा दी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। मेरा एक सवाल है कि साहिबजादा फरहान जो बाहर बैठा हुआ है, उसको आपने क्यों नहीं खिलाया? और नवाज को आज खिलाने का क्या तुक बनता था? आप नवाज को बाहर करते, सुफियान मुकीम को डाल लेते। आपने इतनी घटिया बॉलिंग की है, आपको कुछ समझ ही नहीं आई। आपने जो जाकर उसने, वैसे क्रेडिट उसको भी देना बनता कि यार उसने जो इनिंग खेली है ना, बड़ी शानदार इनिंग खेली है। मतलब ऐसा उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट था ना शुरू के अंदर, वो ऐसा लग रहा था कि हमें टारगेट वो शायद दे सकते हैं 117 का या फिर 122 का, लेकिन वो गए 133 के लिए, जो एग्जैक्ट पार टारगेट था, जिसने ना पा दी कि हमसे तो भाई होना नहीं। और अच्छा, इंटेंट क्रिकेट के अंदर क्या होता है? इंटेंट क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने चेज करना ना, मुश्किल पिच है, पिच बड़ी मुश्किल थी, ऐसा नहीं कि पिच मुश्किल नहीं थी, पिच मुश्किल थी, लेकिन उस पिच मुश्किल के अंदर भी आपको खेलना आना होता है, आपको खेलना आना होता है। और आपने क्या किया? आपका वही एक माइंडसेट है, पता नहीं आपको कोच साहब ने लिख कर दे दिया पर्ची पे, वही स्क्रिप्ट चलनी है कि हमने इंटेंट ही दिखाना है। और वो इंटेंट ऐसा है कि इंग्लैंड से भी घटिया इंटेंट है हमारा। सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड कर रही हैं, हमने किस सिचुएशन में आकर कैसा खेलना है, भाई पता ही नहीं है। वो हारिस है, तो हारिस साहब 0 पर आउट हो गए, उसके बाद रिव्यू ले लिया। अब चलो, उसको पता नहीं लगा कि भाई मैं रिव्यू लूं या ना लूं, रिव्यू लेकर वो साहब चले गए। और फखर जमान की बात करूं तो फौजी साहब खुद ही चले गए, अंपायर ने आउट नहीं दिया, वो खुद ही ग्लव पे लगा ना, तो उसे फील हुआ, उन्होंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। आगे पीछे वाले तो बिस्ती करेंगे, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क वाले हैं वो अगर हमारी बिस्ती करेंगे ना, तो हमें ज्यादा फील होगी। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था कि यार तुम लोगों ने ये क्या किया है, बांग्लादेश के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि डरते हो बांग्लादेश से। वो तो डरते नहीं, असि डर गए, और हमें उन्होंने डराया है। वो यार वो गेंदी नहीं उनकी समझ आई। पहले मैच के अंदर देखो उनके फास्ट बॉलर्स की इकोनॉमी, और आज के मैच की इकोनॉमी देखो उन सभी की, वो यार क्या जबरदस्त इकोनॉमी। और हमारे फास्ट बॉलर्स मैं मानता हूँ इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन स्टिल अब्बास अफरीदी ज्यादा खेला हुआ T20, आज उसको रन ज्यादा हो गए। बट क्रेडिट गोज टू हिम कि उसने आज फिर से बैटिंग कुछ कर ली, जिसकी वजह से हम फा तक पहुंच गए कि पा देना। तो भाइयों सीरीज तो हम हार गए, और वो 2-0 से अभी तक तो हारे में, लेकिन मुझे डर है कि अगर 3-0 हो गया ना, तो वो जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने लाहौर के अंदर जश्न मनाए थे ना, ये है वर्ल्ड कप जीत गए। मैंने कहा था वर्ल्ड कप नहीं जीते हो आप, बांग्लादेश से फ्लैट ट्रैक के ऊपर उनके मेन बॉलर्स नहीं थे, आप उनसे जीते हो। और वही हुआ ना, उन्होंने तुम सेलिब्रेट करियो। अब वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि पिच मुश्किल थी उनकी, बेशक घर की कंडीशन है, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी पकड़ते हैं। स्टिल एक और चीज कि यार
मुझे ये बताओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर ना तुम लोग कह रहे थे कि यार हम इंटेंट दिखाएंगे, बैटिंग के अंदर इंटेंट नजर आएगा। आपकी पूरी सीरीज के अंदर अभी तक आपके बैटर्स ने किया क्या है? आपके बैटर्स ने कख नहीं किया। आपके बॉलर्स, आपके ऑलराउंडर्स आकर कर रहे हैं। जो स्पेशल बैटर्स हैं, आपके ओपनर ही ओपनर है ना सारे, उन्होंने क्या किया? फखर ने पहले मैच के अंदर कर लिया, अभी भी कुछ ना कुछ फखर लग रहा था कि कुछ करके दिखाएगा दुनिया के अंदर, लेकिन फखर भी नहीं कर सका। और हसन नवाज की बात करूं तो हसन नवाज का ये सीन है कि 0-0 करता है और अगले मैच के अंदर वो 100 करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तीसरे मैच के अंदर मैं 100 देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हसन नवाज 100 करेगा। लेकिन जो आज वो आउट हुआ ना, नहायत ही घटिया था। और अगर ऐसे आउट होना है तो फिर मुझे बता दो, मैं खुद चला जाता हूँ। लो तो भाइयों, मैं यही कहूंगा कि यार जो पहले खेलते थे ना, चलो वो बेशक स्लो खेलते थे, वो जो मर्जी करते थे, वो यार विकेट तो नहीं ना गिरने देते थे। वो बेशक पूरे बॉले पी जाए, खा पी जाए, उनको मरोड़ मरोड़ के उनका तहस नहस मार दे, लेकिन यार वो विकेट्स नहीं गिरने देते थे। और कुछ लगता था कि हाँ भाई, कुछ लगता था, मैं बाबर का कह रहा हूँ, रिजवान का नहीं कह रहा कि रिजवान को लेकर आओ, बाबर को ही ले आओ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक आगा है और एक ऑलरेडी कह लो कि रिजवान ही है वो। बाकी यार वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना कि कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सी गलतियां थी पाकिस्तान टीम की। लाजमी करना कमेंट।